हेलो आर्यर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। आज मैं फिर से अमित सर से मिलने आया हूँ। सर से बहुत सारी चीज़ें मुझे भी जाननी थी और आपका बहुत सारा कमेंट था कि सर से मेरे इस कमेंट को पहुँचा दीजिए, मेरे इस मैसेज को सर तक पहुँचा दीजिए। तो मैंने सर को वो सारी चीज़ें बता दिया और भी जो भी चीज़ें हैं मैं चलिए सर से आपको जानकारी दिलवाता हूँ। सर स्वागत है आपका फिर से एक बार। धन्यवाद आपका। सर बहुत बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर जो तांती तत्वा जाति को ईबीसी में डाल दिया, एससी एसटी पहले कैटेगरी में थे सर, तो इससे तो कट ऑफ भी प्रभावित होगा और वो बच्चे क्या करें सर, इस पे थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए अभी क्या हुआ है कि 2015 में जो तांती या तत्वा जो सेम ही है, तो वो जो आपको जाति थे वो आपको ईबीसी में ही आते थे। सो ईबीसी से हटा कर एक कमीशन भी बनाया गया था बिहार का, उससे डाल दिया गया था एससी में। सो एससी में डाला गया था तो वो कमीशन भी एक तरीके से आपको उसका ठहराया हुआ जो भी चीज़ वैध नहीं है और स्टेट का पावर नहीं है कि वो एससी एसटी का लिस्ट घोषित करे बिना संसद के मर्जी या आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के मर्जी के विरुद्ध में। तो उसी पर आपको सुप्रीम कोर्ट में भीमराव अंबेडकर मंच गए थे और बोले थे कि तत्वा ताती जो है इनको एससी से हटाया जाए और आपको ईबीसी में जो डाला गया था डाला जाए, क्योंकि ये पॉलिटिकल मूव था। तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है और ताती तत्वा जो है उनको फिर से ईबीसी में डाला जाता है। तो जितने भी एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे तो सुधार करना है भाई सीएसबीसी को। तो वो तो जाति तो जानता नहीं है किसका क्या जाति है, जैसे कोई यूआर में है या कोई ईडब्ल्यूएस में है, BC1 BC सेकंड यही ना जानता है। तो वो सभी को एससी कैटेगरी में मैसेज डाल दिया और मेल भेज दिया कि अगर इफ़ कैटेगरी अगर आपका मैच करता है तत्वा ताती से तो आपको ईबीसी बदल लेना है। साथ में आपको डिक्लेरेशन एक दिया है, उसमें नाम रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर डिक्लेरेशन कर देना है, साइन कर देना है और उसको अपलोड कर देना है। 55 KB में दिया हुआ है। बस यही दो काम करना है। और अभी आप तत्काल रूप से जाकर मतलब अभी ब्लॉक में आप अप्लाई कर दिए एनसीएल के लिए, क्योंकि आप जब ईबीसी में आते हैं तो एनसीएल भी देखा जाता है। तो एनसीएल के लिए ये 2-3 चीज़ है। मैसेज सभी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के पास गया होगा, लेकिन सभी को चिंतित करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई पसमान हो गया या और भी जो एससी कैटेगरी में लोग आते हैं उनको चिंतित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तातवा ताती के लोग ही ये काम करेंगे। इससे पहले क्या हुआ था, आज से 2 साल पहले जाइएगा, फायरमैन के समय की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय देखिएगा कि लोहार जाति को पहले क्या किया जाता था, पहले आपको ईबीसी में आते थे तो लोहार जाति को एसटी में डाल दिया था बिहार सरकार। वो भी केस गया था और वो उसी केस का ये एक आपको समझिए कि अगला पैदान है कि ये भी फिर गए कि बोले कि ऐसा उस समय ही किया गया था, तो ये भी जीत गए। तो उस समय नीतीश कुमार सरकार जो है फिर से उनको डाल दिया था एसटी में, यानी लोहार जाति को एसटी में डाल दिया गया था। तो फिर आपको सीएसबीसी उस समय भी आपको ऐसा ही आपको नोटिस दिया था, ऐसा ही सेम चीज़ दिया था और लोहार जाति को एसटी से हटाकर ईबीसी में। तो ईबीसी में रिसेंट 2 समय में 2 जातियाँ आ चुकी हैं नया, एक तत्वा ताती और एक आपको 2 साल पहले जो आपको लोहार जाति। ये तो भाई ओबीसी सी बात है कि ईबीसी में जो सीट है उतना ही है, और लेकिन आपको 2 जाति बढ़ा हुआ है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना। और वही एससी का कंपटीशन देखिएगा हल्का हो जाएगा, यानी कैटेगरी वाइज कट ऑफ 1-2 नंबर कम चले जाएंगे और आपको ईबीसी का 1-2 नंबर का ही प्रभाव पड़ेगा। सीट की संख्या अच्छा खासा है तो 1-2 नंबर बढ़ जाएगा। सर ओएमआर का क्या हुआ सर? बच्चे लगातार ओएमआर को लेकर कि मेरे गांव से 100 बच्चे कटवा लिए हैं सर, वो दौड़ रहे हैं, हम लोग क्या करें, गरीब बच्चे ऐसे ही फिर से रह जाएंगे सर। क्या कहाँ तक कोई कुछ काम हो रहा है सर इस पर? देखिए जो भी काम होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है और आपको मतलब ये नहीं है कि मीडिया में लाकर बता दिया जाए, आप भी समझ रहे हैं। क्योंकि वो जो होता है जैसे वो लोग छुप छुप कर काम करते हैं, वो लोग जैसे अपना अप्रोच लगाते हैं, लोगों को वो तो ठगते हैं, गुमराह करते हैं। वैसे मैं बता दूं इसमें कुछ होने वाला नहीं है, सब लड़का सब भी जानता है। बाकी कोई गांव से कॉल आता है कि मेरे गांव के लोग पटना गए हैं या मेरे गांव के लोग भागलपुर गए हैं डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए, आपके पास भी कॉल आता होगा। तो ऐसा कुछ मामला है तो मैं किसी एक गांव के पीछे क्यों पड़ूँ या किसी एक सेटर के पीछे क्यों पड़ूँ या किसी एक ज़िले के पीछे क्यों पड़ूँ। जो पेड़ होता है अगर ख़राब होता है तो उसे जड़ से सफाया कर देना चाहिए, यानी जड़ से काटो वहाँ से। यानी प्रॉब्लम कहाँ है, सोर्स, प्रॉब्लम का जो सोर्स है वो कहाँ है, सीएसबीसी या उसके मिले जुले जो भी आपको तंत्र हैं ऐसा कुछ घटिया काम करते होंगे जो ये काम करते होंगे। ये चीज़ है। हम लोग एक्साइज कांस्टेबल के समय भी लड़के हमको बहुत रोल नंबर दिए थे और उस समय भी हम एक्टिव थे और उस समय भी बोले थे कि शांति से बस एग्ज़ाम दे लो। एक्साइज कांस्टेबल में जो रिजल्ट कुछ लोगों का फालतू हुआ है वो सिर्फ ब्लूटूथ वालों का हुआ है, एक बात ध्यान में रखिएगा। फायरमैन में गंदा काम देखने को मिला था आपको 8415 में, तो पूरी तरीका से बदमाशी मिलने को मिला था। वो तो पेपर ही आपको वायरल हुआ था, आंसर वायरल हुआ था। बट ये 21,391 भर्ती है, इसके लिए आदमी पूरा अपना समझो कि 1.5 साल खपाया है। आप जितना समय खपाए हैं उससे ज़्यादा मैंने समय और रिसोर्स और अपना लाइफ भी लेकर जान पर आपको खपाया है, आपको पता ही है। तो ये चीज़ है कि हम अंत में कैसे छोड़ देंगे।
यानी मेरे कहने का मतलब कि ये सभी जिले के जो भी सेटर है, ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, इनका डॉक्यूमेंट्स वैसा ही रह जाएगा। जो फील्ड में ओमर सेट को छोड़कर दौड़ रहे हैं वो दौड़ते ही रह जाएंगे। थोड़ा तो विश्वास करना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि हर चीज़ लाकर मैं बता दूं, हर चीज़ सर वीडियो बनाकर बता दे, पॉसिबल नहीं है। तो शांति से जो काम होता है वो होता है। और CSBC से भी आग्रह एकदम हाथ जोड़कर कि ऐसे लोगों को एकदम दूर रखिए। और आपको समय पर आर्थिक अपराध इकाई से आग्रह है कि छापा मारते रहिए। डॉक्यूमेंट्स कहीं कहीं कलेक्ट हो रहा है, जानकारी आपको दिया जाएगा। समय से छापा मानकर उनको दबोचना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ लोगों का पैसा ऐंठ रहे और पैसा बर्बाद होने दो। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बाय द वे, मान लो कि जब नौकरी होगा तब ना, आंसर होगा जब रिजल्ट होगा तब ना, फलना अगर 4 A नाम का व्यक्ति है, ओमर गोला छोड़कर आ रहा है, 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया दे रहा है, तो मैं तो मना रहा हूँ उसका पैसा डूबे। हमको क्या उसके पैसा से है? उसका पैसा लगकर घून लगे वैसे पैसे में आके बर्बादी जो लड़कों का करे। और जो जेन्युइन लड़के हैं 50, 55 या जो 57, 46 यही सब स्कोर किए हुए हैं, तो ये जो लड़कों का रिजल्ट होना चाहिए जेन्युइन का। भाई जिसके पास पैसा होता है, गर्मी होता है, गर्मी निकलने दो, क्या दिक्कत है? बस आप लोग जो सोच रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वो नहीं पहुँचेंगे। हम लोग भी अपना बुद्धि लगाए हुए, चिंता मत करो। इतना दिन से कुछ बना नहीं पा रहे, पढ़ा नहीं पा रहे, थोड़ा तो तबीयत खराब है, लेकिन ये बात समझो कि पूरा रिसोर्स आज में झोंक रहा है। कहाँ तक कोई पहुँच बनाता है देखा जाएगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ इनको इनपुट दे सकता हूँ, कुछ दे सकता हूँ, इससे ये भी कुछ नहीं करेंगे। और जिसको सतर्क होना है वो सतर्क हो जाएगा, तो वो काम नहीं किया जाएगा। तो बच्चे अस्वस्थ रहे ना सर? एकदम मस्त ज़बरदस्त। मैंने बोला है रोल नंबर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, आंसर की को लेकर के, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन था सर, बच्चे कैसे मतलब परसेंटाइल जो सिस्टम लागू किया गया है सर, तो पेपर वाइज परसेंटाइल तो होना ही चाहिए। और सर जब तक आंसर की नहीं जा रही होगा, बच्चे कैसे पता चलेगा सर बच्चों को कि मैंने ये क्वेश्चन का ये आंसर लगाया था और उसका आंसर आयोग, मतलब जो भी है सर, बच्चे कैसे आश्वस्त हो पाएंगे? अपने तरफ से कैसे आश्वस्त हों सर? ये अच्छा क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जो भी आयोग है, यानी इंडिया के कोई भी आयोग, उससे थोड़ा मुख्तलिफ ही एग्ज़ाम लिया है CSBC, और बहुत अच्छा किया है। अलग पेपर की जो कर्व है चोरी पर लगाया जा सके। फिर भी कहीं अगर मान लीजिए मेरे नज़र के उलझ या CSBC या आर्थिक अपराधी के तो कुछ हुआ होगा, तो उस पर तो हम लोग बता नहीं सकते। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है, अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन लड़कों का डिमांड होता है कि आंसर की जारी कर दीजिए क्वेश्चन पेपर की, आप मिला लें और फिजिकल स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल बहुत ही हार्ड है इसका। अगर कोई अंदाज़ा से दौड़ने स्टार्ट करता है और वो स्कोर अचीव नहीं कर पाता है, तो उसका पूरा 3 महीना 2 महीना बर्बाद हो जाएगा, पूरा आपको पैसा बर्बाद हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से CSBC से मैं पहले भी और अभी भी आग्रह कर रहा हूँ, पहले भी हम लोगों ने ये चीज़ कह रखा है कि भैया देखो, जारी कर दो आंसर की कट ऑफ, और आपको पेपर तो लड़के मिला पाएँ। पेपर जारी करने में क्या दिक्कत है? वही पेपर है सेम। और जब आप इतना बदलाव कर सकते हो तो पेपर भी जारी कर सकते हैं। कोई भी आयोग जब पेपर नहीं जारी करता है तो उसके पीछे एक ही कारण है कि वो आंसर क्या मान रहा है। अगर कुछ गलत आंसर माना जाएगा तो इधर से कंप्लेन किया जाएगा, उसमें सुधार करना पड़ता है। बस इसी बेशर्त पर लोग नहीं आपको करता है। तो सर क्यों नहीं करता? BPSC तो जारी करती है सर। BPSC जारी करती है, बात आपका सही है। BPSC आंसर की जारी करती है, सब अपना लेती है कि क्या गलती है क्या सही है। उसमें कभी कभी कोर्ट केस भी चला जाता है, इसलिए ई वाला ऑप्शन बाद में जाकर जोड़ दी थी। सभी इतिहास है BPSC का भी, ई वाला ऑप्शन कहाँ से आया। हर आयोग, जब आपको कोर्ट में ये डिस्कशन हो रहा था दरोगा का, जब को केस गया था कि आंसर की आप काहे नहीं देते हैं 2017 वाला, और पेपर क्यों नहीं देते हैं कटअप तो जारी करने लगा, स्कोर बताने लगा BPSC, लेकिन आज भी क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, आंसर की नहीं देता है। तो सेम उसने ये बात बोला था कि सर ये सब हम लोग अपनी सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं। अगर किसी को एक क्वेश्चन पर आपत्तिजनक है 2 क्वेश्चन पर, तो उसके लिए कोर्ट मूव कर जाता है, उसमें काफ़ी डिले होता है और हमको विद इन पीरियड में अपना सब चीज़ क्लियर करना पड़ता है। मैं आपको जो आयोग है उसका मैं आपको बता रहा हूँ सोच, ऐसा तो सोच है आयोग का। सो मैं बोलूँगा जब इतना बदलाव हुआ है तो आपके आंसर की और OMR शीट भी जारी करना चाहिए। ये और चीज़ सभी टीचर को आह्वान करना चाहिए। सर मैं हर टीचर के पास जा रहा हूँ, उनसे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ OMR धांधली को लेकर और आंसर की को लेकर। तो क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि सारे टीचर्स मिलकर आयोग चलें और वहाँ बात की जाए? देखिए यही तो सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े टीचर भी आयोग नहीं जाते। आप अगर कहिए सेंट्रल आयोग तो तुरंत भागेंगे, यानी सेंट्रल आयोग से दबाव बनाते हैं, रेलवे वाला हो गया, SSC वाला हो गया, ये तुरंत भागते हैं। लेकिन बिहार के आयोग में जाने में डरते हैं। सिंपल सी बात है, हकीकत यही है, डरते हैं कि हमारे कोचिंग पर छापा पड़ जाएगा, हमारा जो टेक्स्ट बकाया है उसको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं तो टीचर गलत है ना सर? तो ये सिंपल सी बात है, सही आपका एकदम। सारे टीचर्स इस पे आना भी नहीं चाह रहे हैं सर। मैं बहुत सारे टीचर्स के पास कोशिश कर रहा हूँ जाने की, लेकिन हर टीचर नहीं आना चाह रहे सर खुलकर। यहाँ पर टीचर जो है ना, एज ए एजुकेशन एक बिजनेस खड़ा किए हैं। ठीक, आपको पता है कि एक एक बिल्डिंग 50-50, 60-60 लाख में खड़ा किए हुए हैं। लड़के समझते हैं बातों को। आप याद रखिए कि बिहार सरकार के कोई भी आयोग, बहुत गिने चुने टीचर हैं जो मुखर होकर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एकदम हकीकत है।
क्योंकि वो डरते हैं। और मैं हमेशा मुखर होकर इसलिए बोलता हूँ कि मेरा क्या जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या जाएगा। मैं तो हमेशा लड़कों के लिए लड़ते रहता हूँ और लड़ूंगा। अभी एज ही वही है लड़ने वाला, अभी तो बैठने वाला तो एज है नहीं कि शादीशुदा हो गया, बच्चा हो गया तो उनके फ्यूचर के बारे में सोचे। अभी तो इन लोग, ये भाई, ये छोटे मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो भी है, इनके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो मैं इसलिए मुखर होकर लड़ता हूँ। और मैं हमेशा ये चीज़ मैं आपको रखा हूँ बात को कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन अब आयोग के देखिए कुछ हस्तक्षेप है, कुछ उसका कानूनी दायरा है, उसमें हम नहीं न जा सकते हैं। अब उसके जाने के लिए हमको कोर्ट मूव करना पड़ेगा, उसका भी कोई कारण होना चाहिए ऑथेंटिक। तो कोर्ट समय पर मूव किया जाता है, हम लोग मूव करते भी हैं और आपको वर्डिक्ट आ जाएगा तो आपको सामने भी आएगा। चिंता काहे कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा सर, मैं बस बच्चों की आवाज़ बनकर आप तक पहुंच रहा हूं सर। और सर बहुत बच्चे बोले थे मुझे कुछ कुछ संस्थान जाने कि सर आप यहाँ जाइए, यहाँ जाकर पूछिए, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ, वो लोग नहीं आगे आ रहे हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती किसी से भी नहीं मैं जाकर मिल सकता हूँ। सर से मैं हमेशा आप लोगों को मिलवाता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, सर भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि सर एक ऑथेंटिक जानकारी आपको देंगे। और सर ने जितना किया है ना इस एग्ज़ाम को लेकर, मुझे नहीं लगता किसी भी टीचर ने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर सारी जानकारियाँ देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो सर से मैंने सारी जानकारियाँ दिलवाई हैं आपको। अगर आपको कुछ भी लगता हो ऐसा मेरे से छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।